अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उर्दू DSC यूट्यूब चैनल में आने के लिए आप सभी का बेहद शुक्रिया। तो मेरी तबीयत ख़राब रहने की वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पाई हूँ। अब ज़रा बेहतर है तो कंटिन्यू करेंगे। आप 8th क्लास की टेक्स्ट बुक से, न्यू टेक्स्ट बुक से ग्रामर यहाँ तक हो गया था। फ़ेल हाल के बारे में यहाँ तक हो गया था। फ़ेल हाल की कितने किस्में हैं? 6 किस्में हैं आकर बोल चुकी थी मैं। और उसमें आकर फ़ेल हाल मुताल्लिक़ हुआ था, जिसमें आकर फ़ेल हाल मुताल्लिक़ में ये सारा का सारा हो गया था। वो वीडियो देख लीजिए, पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये समझ में आएगा। तो कुल मिलाकर 3 वीडियोस हुए हैं उसके 8th क्लास उर्दू के। 8th क्लास उर्दू न्यू टेक्स्ट बुक ग्रामर बोलकर मैंने रखा था। तो उसमें 3 वीडियोस हो गए हैं और 3 वीडियो हो गए हैं और ये चौथी वीडियो है। तो इसमें आकर क्या देखेंगे हम? फ़ेल हाल नातमाम देखेंगे। फ़ेल हाल नातमाम किसे कहते हैं? जो कि देखने से ही मालूम होता है कि ये हाल में कौन सा भी काम मुकम्मल नहीं होना। तो चलिए इसका डेफिनेशन देखिए। पहले फ़ेल हाल का वो आ रहा है, यहाँ पर है वो आ रहा है, मैं जा रहा हूँ, सूरज चमक रहा है, अहमद खा रहा है ना। ये सारे के सारे हैं। तो इन जुमलों में पता चलता है कि ज़माना हाल में काम मुकम्मल नहीं हुआ हो। काम मुकम्मल नहीं होने को क्या कहते हैं? फ़ेल हाल नातमाम कहते हैं। वो फ़ेल देखिए, वो फ़ेल बहुत इजी है, बहुत आसान है। वो फ़ेल जिसमें काम मुकम्मल नहीं हुआ है बल्कि फ़ेल जारी है। फ़ेल क्या है? काम क्या है? जारी है। फ़ेल हाल नातमाम कहलाता है। मुकम्मल नहीं हुआ है और जारी भी है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? फ़ेल हाल नातमाम कहते हैं। इसकी पहचान क्या है? रहा है पर जुमला ख़त्म होता है। रहा है पर जुमला ख़त्म होता है। यहाँ पर देखिए चंद मिसालें दिए गए जुमलों को फ़ेल हाल नातमाम में तब्दील कीजिए। अब फ़ेल हाल नातमाम में तब्दील करना बोले तो कैसा? देखो, चांद चमकता है। चांद क्या है? चमकता है बोलकर एक जुमला दिया गया है। फ़ेल हाल में बदलें उसमें मिसाल देकर, जो कि चांद चमक रहा है बोलकर। क्या है? चांद चमक रहा है बोलकर मिसाल बनाई है। तो वैसा ही हमें आदमी आएगा। आदमी आएगा का कैसा लिखना है? हमें आदमी क्या लिखना है? आ रहा है बोलकर लिखना है। आ रहा है। तो ये आदमी आ रहा है बोलकर आएगा। उसके बाद हामिदा पढ़ती है। हामिदा क्या करती है? पढ़ती है बोलकर है। उसको क्या लिखना है? रही है बोलकर लिख देना है। हामिदा पढ़ रही है। हामिदा पढ़ रही है बोलकर लिखना है। उसके बाद देखिए, मुजीद दूध पी चुका, यानी कि मुजीद दूध पी चुका होगा। दूध पी रहा है होगा लिखना है। मुजीद दूध पी रहा है, इस तरह वो लिखना है। तो इसमें फ़ेल हाल नातमाम में है। तो आप चंद और जुमले भी दिए गए हैं, जैसे बच्चा सोता है, बच्चा सो रहा है लिख सकती हैं यहाँ पर। और नदीम लिखेगा, नदीम लिख रहा है। और रशीद गाएगा, रशीद गा रहा है। हामिद जाग चुका, हामिद जाग चुका, यानी कि हामिद क्या है? जाग रहा है बोलकर आएगा इसमें। तो ठीक समझ में आ गया? सिंपल है ना, आसान है ना इसको करना। तो फ़ेल हाल एहतिमाली शक्किया, यहाँ पर शक्किया से मालूम होता है कि फ़ेल शक में जो भी काम जारी है, यानी जो भी काम होता है उसको शक में करते हैं बोलकर। फ़ेल हाल एहतिमाली या शक्किया जिसको कहते हैं। देखिए इसका डेफिनेशन क्या है? दिए गए जुमलों पर गौर कीजिए। दिए गए जुमलों को गौर से पढ़िए। वो आ रहा होगा, वो आ रहा होगा। बादल गरज रहे होंगे, बादल क्या है? गरज रहे होंगे। सूरज चमक रहा होगा,
सूरज क्या है, चमक रहा होगा। इस तरह से इसमें क्या बोल रहे हैं, वो आ रहा होगा, बादल गरज रहे होंगे, सूरज चमक रहा होगा। इन जुमलों को पढ़ने के बाद ये मालूम हुआ कि किसी काम का करने या होने में शक पाया जाता है। शक पाया जाना, वो काम हुआ नहीं हुआ बोलकर शक करना, उसे जो है फ़ेले हाल एहतिमाली शकिया कहते हैं। देखिए, वो फ़ेल जिसमें काम के मौजूदा ज़माने में करने या होने में शक हो, मौजूदा ज़माने में भी, जो कि करने में मौजूदा ज़माने में करने या होने में शक हो, फ़ेले हाल एहतिमाली कहलाता है। इसकी पहचान जो है ये है कि जुमला शायद से शुरू होता है। जुमला किससे शुरू होता है? शायद वो आया होगा, शायद गया होगा, शायद खाया होगा, इस तरह से बोलते हैं ना हम। चलिए इसके चंद मिसालें देखते हैं। दिए गए जुमलों को फ़ेले हाल एहतिमाली में तब्दील कीजिए होकर दिया गया है। तो जुमला क्या है यहाँ पर देखिए, पहले इफ्तिखार पड़ेगा, यहाँ पर इफ्तिखार पड़ेगा का मिसाल बनाई है। तो इफ्तिखार जो है पढ़ रहा होगा, जो कि फ़ेले हाल एहतिमाली में आता है। इफ्तिखार पढ़ रहा होगा। अब लड़के खेलते हैं, अब इसका कैसा आएगा बोलिए आप। लड़के जो है खेलते हैं का क्या आना है? लड़के खेल रहे होंगे आता है। लड़के लिखिए, लड़के खेल रहे होंगे, जो कि इसमें आता है। किसमें? लड़के खेलते हैं में आता है। शफीक देख मतलब क्या है? देख रहा है बोलकर, या देखा होगा बोलकर, क्या बोलकर शफीक देख बोलकर। शफीक ने देखा मतलब जरा सेंटेंस जम रहा है। शफीक जुमला जो है जम रहा है। कैसा? शफीक ने देखा। तो इस तरह से शफीक ने देखा होगा आता है। शफीक ने देखा होगा। शफीक ने देखा होगा। अब शफीक देखा होगा भी आ सकता है इसमें। शफीक देखा से शफीक देखा होगा। हाँ, शफीक ने नहीं आया तो शफीक ने देखा होगा, नहीं तो शफीक देख बोले तो शफीक देखा होगा। इस तरह से जुमला बनता है। इसका हाल फ़ेले हाल एहतिमाली। दानिश भाग गया। दानिश भाग बोलकर दिया गया है इसमें। भागा होगा, भागा है तो भागा कैसा आएगा? दानिश भागा होगा, इस तरह से आता है। दानिश भागा होगा। तो यहाँ पर दानिश भाग बोलकर दिए हैं, तो दानिश भागा बोलकर, जिससे दानिश भागा होगा बोलकर इसका फ़ेले हाल एहतिमाली आता है। सुलेमान जो है लिखा। अब फ़ेले हाल में कैसा आना है? सुलेमान जो है क्या है? लिख रहा होगा। सुलेमान लिख रहा होगा। तो इस तरह से सलमा गाई सिर्फ जो है क्वेश्चन टैग बोलकर बोलते हैं ना हम, सलमा गाई। इसमें से जो है सलमा गाती होगी। सलमा क्या है? गाती होगी, यानी कि फ़ेले हाल एहतिमाली में। सलीम सोता है। सलीम क्या करता है? सोता है तो सोता होगा आता है। सलीम सोता होगा। उसके बाद रफ़ीक लिखेगा। रफ़ीक क्या करता है? लिखेगा। रफ़ीक लिख रहा होगा। रफ़ीक लिख रहा होगा।
ठीक समझ में आ गया। इस तरह से फ़ेल हाल एहतमाली करना है, जो कि बहुत आसान था। फ़ेल एहतमाली और फ़ेल जब से कौन सा पढ़े सा हम ना तमाम। अब देखिए उसके बाद कौन सा सबक है इसमें, दियार हरम में। दियार हरम में जो कि 7वां सबक है। इसके लिखने वाले अबू अलखामा मोहम्मद शिबली नौमानी है इसको लिखने वाले शायर। इसमें का ग्रामर देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सबक पढ़ेंगे इंशाल्लाह सारे असबाक। देखो पहले इसमें तो ग्रामर नहीं दिख रहा है, तो दूसरा सबक यानी कि 8वां सबक कौन सा है? 8वां सबक नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जो कि मीर अनीस ने लिखा है। मीर अनीस ने इसको लिखा है, नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बोलकर, जो कि मीर अनीस ने लिखा है इसको। और इसमें अगर क्या है ग्रामर देखते हैं पहले। अगर इसके मानी होगी तो अल्फाज की मानी दी गई है, तो इसको पढ़िए आप आराम से। मैं आलम इन तन्हाई, देखिए पहले क्या है इसमें, आलम तन्हाई जो कि अकेलापन, तन्हाई, मजलूम सताया हुआ यानी जिसके साथ नाइंसाफ़ी हो, हमदम साथी, दोस्त, रफ़ीक, और जो है बाग कदो लगाम, और जो है हरबे मतलब क्या है, चाल तदबीर हमला, हरबे चाल तदबीर हमला। और चिराग मतलब क्या है, चिराग गर्दिश करने वाला, आला घूमने वाला अमल। और अहले के कई कदो दुश्मन को कहते हैं। और सुखन वाले तो बात को संवार कर कहना, सुखन मतलब बात को संवार कर कहना। मुसल्लिहत तो हिकमत करने वाले बोलकर मुसल्लिहत। बेकस मतलब क्या है, मोहताजी, लाचारी, बेकस हो गए हम बोलकर। अहद तिफली या तिफल भी बोल सकते हैं, बचपन, कमसीनी का ज़माना। और जो है नेक्स्ट क्या है, इतहर, पाकीज़ा, लश्कर, फ़ौज, यावर, मददगार, हमदर्द। उसके बाद जो है अहले हरम, जो कि पाकीज़ा घर वाले अहले हरम बोलकर अहले हरम। और उसके बाद बरछायाँ, तेज़ धार वाली छोटी तलवार को बरछायाँ कहते हैं। बुरछायाँ भी बोल सकते हैं। लू लाम बो पेश लू, गरम हवा, आँख का छोटा शोला, शमशीर यानी कि तैग, जिसको तलवार काटने वाली चीज़ भी कहते हैं। यास बोले तो यास क्या है, मायूस, नाउमीदी, अफसरदगी। और जो है बासर चश्म, जो कि जी जान से करना। और मुख्तार जो है आज़ाद, खुद मुख्तार, मुंतखब शुदा, तलबगार मांगने वाले को तलबगार कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर देखिए यहाँ पर लफ्ज़ियात शुरू है यहाँ से। तो पहले दिए गए अल्फाज की मदद से झेल में दी गई कहावतों को मुकम्मल कीजिए। कहावतों को मुकम्मल करना है। अब हमें क्या है कहावतें इसमें देखिए। पहले दाम है, उसके बाद ताली है, उसके बाद डाल है, कुत्ता है, कोतवाल है। पहले अपनी इसमें कुत्ता आता है, कुत्ता भी शेर होता है बोलकर, कुत्ता भी शेर होता है। और घर की मुर्गी क्या है, घर की मुर्गी दाल के बराबर है बोलकर, घर की मुर्गी दाल के बराबर है। और आम के आम गुठलियों के दाम, आम के आम गुठलियों के दाम इसमें आता है। उसके बाद जो है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो चोर रहता है वो
कोतवाल को डांटता है। तो हाँ, ये हाथ से जो है ताली बजती है क्या? नहीं, तो ये हाथ से ताली नहीं बजती। तो इस तरह से लिखना। नज़म के अशार की मुनासिबत से जदवल में दिए गए अल्फाज तलाश कीजिए और दायरा बनाइए। पहला जो है मसलन जो है तलवार का जो है ये दायरा बनाया गया है तलवार बोलकर। ते लाम वाओ अलिफ रे तलवार होता है, तो सही है। तो उसके बाद जो है हमें इसमें क्या है भी देखना है नज़म के मुतालिक। ये आकर सर बनता है, सीन रे सर। और जो है क्या बन सकता है अभी, ये आकर चांद बन सकता है, चीम अलीफ नून दाल चांद। और जो है उसके बाद जो है खुश्क बन सकता है, खाफ शीन का खुश्क। उसके बाद आब भी बन सकता है, ये आब बे है, ये बे है फेर दाल को है, आब है। उसके बाद जो है खंजर बन सकता है, खंजर। उसके बाद जो है हक बन सकता है, इसमें हक। और जो है आलम आता है, इसमें आलम बनता है। तो इस तरह से क्या हुए नज़म के अशार के मुनासिबत से जदुल में तलाश कर दायरा करना है हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अपोजिट वर्ड्स आ गए हैं। जिद, जुमले भी लिखना है, अगर बोले हैं जुमलों में इस्तेमाल कीजिए बोलकर। पहले जिद देखिए। मजलूम का क्या आएगा? मजलूम का जिद जो है जालिम आता है, जालिम मजलूम जालिम। यजीद मतलब यजीद एक जालिम शख्स था, जालिम शख्स था, इसका जुमला है। तो हाजिर का क्या आएगा? हाजिर का गायब आता है, हाजिर है तो गायब है, गायब है। तो आज जो है जमाअत में कौन गायब है, कौन गायब है बोलकर उसका जुमला। तो मुश्किल है, मुश्किल का क्या आएगा? आसान आएगा, आसान। आसान से क्या बनता है? इम्तिहान का पर्चा बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। आपका टेट का पर्चा बहुत आसान हुआ तो बोलो। खुश्क, खुश्क क्या है? तर, खुश्क तर। बारिश जो भी पड़ती है, बारिश के बाद जो है ज़मीन कैसी हो जाती है? तर हो जाती है। तो बारिश के बाद ज़मीन जो है तर हो जाती है। उसके बाद क्या है? ताकतवर, ताकतवर का कमज़ोर आता है, कमज़ोर लोगों की क्या करना है हमें? कमज़ोर लोगों की मदद करना है। करने से क्या होता है? नेकी मिलती है। ये छोटे छोटे बच्चों के हैं। तो इस तरह से ये अल्फाज के ज़िद हो गया, उसके जुमले हो गए। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें आकर मुतारिदीफ नहीं दिए गए अल्फाज की जमा लिखिए और इनके जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पर जमा क्या प्लस ऐसा होता है, इंटू डाले हैं, तो इस तरह से आता है और जमा। तो देखिए इसमें क्या है? मदद है, मदद को इमदाद आता है। जमा क्या है? मदद की जमा इमदाद है। खंजर, खंजर को खंजरों आता है, खंजरों, खंजरों। और फलक का अफलाक, फलक का क्या आता है? अफलाक, फलक का अफलाक। हुक्म, अहकाम, हुक्म क्या है? अहकाम आता है, हुक्म का अहकाम। नेक्स्ट शायर का
शोरा। शायर का क्या आएगा? शोरा। ये सब क्या है? जमा है। तो यहाँ पर सही जवाब मुंतखब करके खवासीन में लिखिए बोलकर दिया गया है, जो क्या आपको इस नज़म में यानी कि जब पढ़ेंगे तो शब्बीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसका नाम है, ये सारे के सारे जो है हम आंसर करेंगे। जब हम सबक पढ़ेंगे तो उसके आंसर भी करेंगे। तो दिए गए खाके को मुकम्मल कीजिए। शायर का पूरा नाम लिखना है यहाँ पर, कहाँ पैदा हुए, वालिद का नाम क्या है, इंतकाल कब हुआ, मरसिया किस लफ्ज़ से माखूज़ है। मरसिया जो है अरबी लफ्ज़ से माखूज़ है जिसका रसा बोलते हैं। मरसिया क्या है? अरबी लफ्ज़ से, लफ्ज़ रसा, रे सा अलिफ रसा से माखूज़ है। और जो है इसमें शायर आकर कौन है? मीर बब्बर अली। उनका पूरा नाम क्या है? मीर बब्बर अली रज़वी है। और कहाँ पैदा हुई है? दिल्ली में पैदा हुई। और इनके वालिद का नाम मीर खलीक है। इंतकाल कहाँ पर हुआ इनका? इंतकाल कब हुआ कर दिया गया है ना। इंतकाल अगर 10 दिसंबर 1874 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ है। और मरसिया लफ्ज़ से माखूज़ है मतलब क्या है? वो रसा। और मरसिया की कितने किस्में हैं? तो 4 किस्में हैं। तो आगे बढ़िए। ख़वाइद यहाँ पर शुरू है। काम करो तो तनख्वाह मिलेगी, और मेहनत करो तो कामयाबी मिलेगी। काम करो तो तनख्वाह मिलेगी, मेहनत करो तो कामयाबी मिलेगी। इन जुमलों में मुतज़क्किरा जुमले का काम करना, मेहनत करना, तनख्वाह मिलेगी, कामयाबी मिलेगी वगैरह फ़ेल मुस्तक़बिल कहलाते हैं। ये सारे के सारे क्या कहलाता है? क्या कहलाते हैं? फ़ेल मुस्तक़बिल कहलाते हैं, यानी फ्यूचर। अब देखो, वो फ़ेल जिसमें मौजूदा ज़माने के साथ साथ मुस्तक़बिल को भी जो है बयान किया जाए तो क्या होता है? तो ऐसे जुमलों को क्या कहते हैं? फ़ेल हाल मुज़रा कहते हैं। फ़ेल हाल मुज़रा, वो फ़ेल जिसमें जो है मौजूदा ज़माना भी है ना, मौजूदा ज़माने के साथ साथ मुस्तक़बिल को भी जो है बयान किया जाए तो ऐसे जुमलों को फ़ेल हाल मुज़रा कहते हैं। तो क्या है यहाँ पर देखिए, दिए गए जुमलों को फ़ेल हाल मुज़रा में तब्दील करते हुए लिखिए और कर दिया गया है। हाँ, पेट भर जाएगा और का दिन, यहाँ पर डैश रखी। तो खाली जुमले में क्या लिखना हम? पेट भर जाएगा। क्या पेट भर जाएगा मतलब क्या? खाए तो खाने से तो खा लो पेट भर जाएगा। इसमें क्या है आएगा? खा लो पेट भर जाएगा। उसके बाद देखो, डैश इज़्ज़त मिलेगी, डैश इज़्ज़त मिलेगी। क्या आएगा? नेकी के रास्ते पर जो है पर चलो तो इज़्ज़त मिलेगी, या नेक काम करो तो इज़्ज़त मिलेगी। नेकी के रास्ते पर चलो तो इज़्ज़त मिलेगी होकर आता है। वो देखो, पढ़ते रहो तो क्या होगा? एक ना एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलेगी, पढ़ते रहो कामयाबी मिलेगी। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी भी आ सकता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये आकर जो है फ़ेल हाल मुज़रा, जो कि मौजूदा ज़माने के साथ साथ मुस्तक़बिल को भी बयान किया जाएगा।
आगे बढ़िए, इन जुमलों पर गौर कीजिए। क्या है? उस्ताद का अदब करो, माँ बाप की खिदमत करो, जानवरों से मोहब्बत करना सीखो। तो उस्ताद का अदब करो तो कभी नहीं करते हैं, माँ बाप की खिदमत तो नहीं करते हैं, जानवरों से मोहब्बत तो बिल्कुल भी नहीं करते, नहीं। तो चलिए इसको देखते हैं। इन जुमलों में मुखातिब जो है, मुखातिब को जो है हुक्म दिया जा रहा है। मुखातिब कौन है? जो सामने वाला है, उसे हुक्म दिया जा रहा है। ऐसा फ़ेल जिसमें हुक्म या इल्तिजा की कैफियत पाई जाती है। हुक्म या इल्तिजा यानी कि हुक्म से या फिर इल्तिजा से पाई जाती हो, उसका ताल्लुक जो है ज़माने हाल से हो। तो ज़माने हाल से रहना, फिर मुस्तक़बिल से नहीं, ज़माने हाल से हो। तो ऐसे फ़ेल को फ़ेल अमर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? फ़ेल अमर। ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, जो कि बार बार आया है टेट में। फ़ेल अमर बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। ऐसा फ़ेल जिसमें हुक्म या इल्तिजा की कैफियत पाई जाती हो और इसका ताल्लुक ज़माने हाल से होता हो, तो ऐसे फ़ेल को फ़ेल अमर कहते हैं। और जो है देखो, इन जुमलों पर जो है गौर करो। अब इन जुमलों पर क्या करना है? गौर करना है हमें। टीवी मत देखो। टीवी मत देखो मतलब क्या है? बच्चे देखते सोचो। खड़े रहकर पानी मत पियो। लोगों का दिल ना दुखाओ। तो इन जुमलों में मुखातिब को किसी काम से रोका जा रहा है। रोका जा रहा है तो उसको क्या कहते हैं? वो फ़ेल जिसके करने से किसी को रोका जाए तो उसे फ़ेल नहीं कहते हैं। मत ना से जो है मालूम होता है कि मत करो, ना करो, मतलब फ़ेल नहीं बोलकर। तो देखिए अब इसको दिए गए जुमलों को फ़ेल अमर और फ़ेल नहीं में तब्दील करना है हमें। फ़ेल अमर, इसमें फ़ेल अमर में और फ़ेल नहीं में, दो में तब्दील करना है। तो कैसे करते हैं? फ़ातिमा पढ़ती है। फ़ातिमा पढ़ती है को हम फ़ेल अमर में कैसे लिख सकते हैं? फ़ातिमा पढ़ो। पढ़ो ऑर्डर देना। तो यहाँ पर बोले हैं नहीं, क्या बोलकर? हुक्म या इल्तिजा की कैफियत पाई जाती हो तो फ़ेल अमर कहलाता है। अब इसमें फ़ातिमा को लेकर क्या करना है हमें? फ़ातिमा मत पढ़ो, मत पढ़ो। तो ऐसा लिखना है। सिद्दीक़, सिद्दीक़ लिखता है। सिद्दीक़ क्या करता है? लिखता है। तो सिद्दीक़ को क्या करना है? सिद्दीक़ लिखो बोलना है इसमें फ़ेल अमर में। और फ़ेल नहीं में क्या करना है? सिद्दीक़ मत लिखो। तो ठीक समझ में आया? तो सादिया काम करती है। सादिया काम करती है, इसको कैसे लिखना है? सादिया काम करो, ऑर्डर देना है हमें। सादिया काम करो। उसके बाद सादिया काम मत करो। सादिया काम मत करो तो नहीं में आता है वो। अर्शिया गाती है। अर्शिया गाती है। अर्शिया गाओ, अर्शिया मत गाओ, अर्शिया मत गाओ। तो इस तरह से ये फ़ेल अमर के और ये फ़ेल नहीं के जुमले हो गए। अब देखिए उसके बाद क्या है? उसके बाद आकर जो है सबक होगा, जो कि रिया को लिखने वाले शायर कौन है? ये 9वां सबक है। कौन सा सबक है? 9वां सबक है, जो कि रिया को लिखने वाले शायर कौन है? सर सैयद अहमद खान है। सर सैयद अहमद खान ने लिखा है रिया सबक को। तो इसमें का ग्रामर देखते हैं। अब पहले आकर अल्फाज के मानी है, इसको जो है आप पढ़ लीजिए। रिया ज़ाहिरदारी,